नमस्कार दोस्तों, सुरेश जी सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या जो आगामी 2023 में एसएससी जीडी की जो भर्ती चलनी है उसकी अगर पल पल की जानकारी चाहते हो तो सुरेश जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले ताकि सभी प्रकार की एसएससी जीडी से संबंधित जानकारी आपको तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज बात करते हैं हम एसएससी जीडी में जो भी नए जवान भर्ती होते हैं उनकी सैलरी के बारे में कि आप जब भर्ती होंगे एसएससी जीडी में तो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जब आपको भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है कि आपको बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 रुपये के क्राइटेरिया के बीच में आपको नौकरी करना है। मतलब आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 रुपये से लेके 69,100 मतलब 69,100 रुपये के बीच के क्राइटेरिया के बीच में आपको जॉब करनी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ 21,700 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों आपको 21,700 रुपये ओनली बेसिक पे है। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अलाउंस लगते हैं, जैसे बेसिक पे 21,700 रुपये, उसके बाद लगता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता होता है अभी प्रेजेंट टाइम में 38% है। यह साल में 2 बार लगता है, एक जनवरी में लगता है और एक जुलाई में लगता है। हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता लगता है और एक बार बेसिक पे लगता है। बेसिक पे साल में एक बार लगता है जो कि 3% बढ़ता है। आपका 21,700 फर्स्ट साल 21,700 रुपये बेसिक पे, अगले साल यही बेसिक पे 22,400 रुपये हो जाएगा और सारे जो अलाउंस है वो 22,400 पर लागू हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई लड़का नया भर्ती होता है तो उसको फर्स्ट टाइम जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, 21,700 रुपये उसका बेसिक पे होगा। इसके अलावा उसको डीए मिलता है, वो है 38%। तो उसका 21,700 का 38% डीए 8,246 रुपये मिलेगा। इसके अलावा उसको मिलता है एचआर अभी मिलता है 9% एचआर है, जो भी वो भी बेसिक के ऊपर ही मिलता है। आपका बेसिक 21,700 है, उसका 9% आपको 1953 रुपये आपका एचआर मिलेगा। ये भी आपका सैलरी में जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में टीपीटी मिलता है। टीपीटी मिलता है, कहीं 2200 रुपये मिलता है, कहीं जगह आपको 2800 रुपये मिलता है, कहीं जगह 2,000 रुपये मिलता है। वो जगह के हिसाब से टीपीटी मिलता है। ये सब मिलाकर के आपको टोटल 34,099 रुपये, लगभग 35,000 रुपये आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको राशन मनी दिया जाता है जो कि 3965 3965 रुपये है। ये आपका वापस कट जाता है क्योंकि आपको खाने के लिए मिलता है, आपको खाना का मिलता है और वो खाना आपको वापस कट हो जाता है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप छुट्टी पर रहते हो तो वो आपके पास आएगा, वरना आपको वापस कट करवाना पड़ता है। दोस्तों, आपका टोटल ग्रोज पे राशन मनी के अलावा लगभग 35,000 रुपये बनता है। उसमें से आपका न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस में आपका 10% की कटौती होती है। तो इन हैंड आपके सैलरी लगभग 30,699 मतलब 30,700 रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी। ये आपकी फर्स्ट सैलरी बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग में जैसे जैसे आपकी सर्विस होती रहेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। साल में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है। 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है और एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है। बेसिक पे आपका 3% बढ़ता है और महंगाई भत्ता आपका साल में 2 बार लगता है, कभी 4%, कभी 3% और कभी 5%। वो महंगाई भत्ते के ऊपर ये सब जो भी अलाउंस लगते हैं वो आपके बेसिक के ऊपर लगता है। जैसे आप ट्रेनिंग के बाद सर्विस यूनिट में जाओगे तब आपका सैलरी कुछ अलग होगा। वो कैसे होगा, फर्स्ट टाइम आपने 1 साल ट्रेनिंग किया, उस टाइम आपका बेसिक पे 21,700 रुपया है। उसके बाद आप जैसे ही सर्विस यूनिट में जाओगे तो लगभग का 1 साल तो हो ही जाएगा, तो आपका 22,400, फिर 23,100, हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है। जैसे जैसे आपकी जॉब पुरानी होगी वैसे वैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जब आप सर्विस यूनिट में चले जाओगे वहाँ पर आपको सैलरी इस प्रकार से मिलेगी। जैसे आपकी बेसिक पे 22,400 लगभग हो ही जाएगी सर्विस यूनिट तक जाओगे। उसके बाद आपका डीए अभी प्रेजेंट टाइम में 38% है, ये आगे जाके 40%, 42%, 45%, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ये हर साल 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। दोस्तों, सर्विस यूनिट में जाने के बाद आपका बेसिक पे 22,400 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा एचआर है वही 9%। जब डीए 50% क्रॉस कर जाएगा तो आपका एचआर 10% हो जाएगा। इसके अलावा सर्विस यूनिट में टीपीटी की जगह आपको अलग अलग प्रकार के रिस्क अलाउंस मिलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, जे एंड के, कई इलाकों झारखंड में
यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस 17,300 मिलता है। कई जगह हैं आपको जहाँ पर 9,700 रिस्क अलाउंस दिया जाता है और कई जगह आपको टीपीटी दिया जाता है। जीसी, एटीसी, आरटीसी इनमें आपको टीपीटी मिलता है। तो वहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, 22,400 रुपये बेसिक प्लस डीए भी 38% जोड़ लो, प्लस HR है 9%। इसके अलावा आपको रिस्क अलाउंस 17,300। ऐसे करके आपको सर्विस यूनिट में अगर 17,300 वाली रिस्क अलाउंस वाली बटालियन में आप जाते हो तो आपकी सैलरी 50,000 क्रॉस कर जाएगी। जो भी नया लड़का जाता है, जैसे जैसे आपकी जॉब बढ़ती जाएगी, साल बढ़ते जाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चैनल सुरेश डिया CRPF पसंद आया होगा। अगर आपको इस सैलरी के बारे में थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज हुई है, जानकारी हुई है, जो नया लड़का SSC GD में आ रहा है उसको जानकारी हुई है, तो सुरेश डिया CRPF चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हर प्रकार की अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।